गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 आज हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं और शिव महापुराण की कथा में 12 ज्योतिर्लिंग रूप अवतारों का वर्णन आपको सुनाएंगे। सो आप इस कथा को संपूर्ण सुनेंगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नाना प्रकार के कष्टों से मुक्ति हो जाएगी और कर्ज से मुक्ति हो जाएगी, धन संपत्ति आपके घर में बढ़ने लगेगी, आपके जीवन में नए नए चमत्कार होने लगेंगे। जो शिव पुराण की कथा को प्रतिदिन सुनते हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से सुने, चाहे फेसबुक के माध्यम से सुने, चाहे शेयर चैट के माध्यम से सुने, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे मुनि, अब अनेक प्रकार की लीला करने वाले परमात्मा शिवजी के ज्योतिर्लिंग रूप 12 संख्यक अवतारों को सुनिए। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदारेश्वर, डाकनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में बैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर एवं शिवालय में घुष्मेश्वर, ये 12 शिव जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतार हैं। हे मुनि, ये परमात्मा शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अवतार दर्शन तथा स्पर्श से पुरुषों का कल्याण करने वाले हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग चंद्रमा के दुख का नाश करने वाला है। उसके पूजन से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का विनाश होता है। ये सोमेश्वर नामक शिवावतार सुंदर सौराष्ट्र देश में लिंग रूप से स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इसकी पूजा की थी। वहीं पर चंद्रकुंड है जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। बुद्धिमान पुरुष वहाँ स्नान करने मात्र से सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा पा जाता है। शिवजी के परमात्मा स्वरूप महालिंग सोमेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त करता है। हे तात, शिव का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैल पर हुआ था, जो भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करता है। हे मुनि, वे भगवान शिव कैलाश पर्वत से पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए अत्यंत प्रीतिपूर्वक श्रीशैल पर गए और वहाँ लिंग रूप से भक्तों के द्वारा संस्तुत हुए। हे मुनि, उसी
द्वितीय ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से महान सुख की प्राप्ति होती है और अंत समय में वह निस्संदेह मुक्ति प्रदान करता है। हे तात, शिव जी का तीसरा महाकाल नामक अवतार उज्जैनी में अपने भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। पूर्व काल में रतनवाला नामक स्थान पर निवास करने वाला वेदोक्त धर्म का विध्वंसक, सर्वनाशक, ब्राह्मण द्वेषी दूषण नामक असुर उज्जैनी गया। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। तब प्रकट हुए उन शिव जी ने उस असुर को हुंकार मात्र से उसी समय भस्म कर दिया था। इस प्रकार उस दैत्य को मारकर देवगणों से प्रार्थित होकर अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए वे महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहीं उज्जैनी में प्रतिष्ठित हुए। इस महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा यत्न पूर्वक पूजन से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में उत्तम गति की प्राप्ति होती है। परमात्मा शिव जी के द्वारा धारण किया गया परमेश्वर संपन्न चौथा अवतार ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। बिंदे के द्वारा भक्ति भाव से विधि पूर्वक पार्थिव लिंग स्थापित किया गया, जिससे बिंदे की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वे महादेव आविर्भूत हुए। देवगणों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शिव जी वहाँ 2 रूपों में स्थित हो गए। हे मुनीश्वर, लिंग रूप से स्थित हुए वे भक्तों पर कृपा करने वाले और भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। हे मुनीश्वर, प्रणव में ओंकार नाम से स्थित शिव ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। हे महामुनि, इनके दर्शन तथा पूजन करने से भक्तों को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने अपने चतुर्थे स्थानीय ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। परम शिव का 5वां अवतार केदारेश नाम वाला है। ये ज्योतिर्लिंग रूप से केदार क्षेत्र में स्थित है। हे मुनि, विष्णु के जो नर नारायण नामक अवतार है, उनके द्वारा तथा वहाँ के निवासियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे शिव हिमालय के केदार नामक स्थान पर स्थित हुए। उन दोनों ने ही इन केदारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। ये केदारेश्वर नामक शिव दर्शन तथा अर्चन से भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। हे तात, शिव जी का ये केदार संज्ञक अवतार सर्वेश्वर होने पर भी इस केदार खंड का विशेष रूप से स्वामी हैं, जो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। शिव जी का 6ठा ज्योतिर्लिंग अवतार भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध है। ये अवतार महान लीला करने वाला है और भीम नामक असुर का विनाशक है। इन्हीं भीम शंकर ने भक्तों को दुख देने वाले भीम नामक अद्भुत दैत्य को मारकर कामरूप देश के सुदक्षिण नामक भक्त राजा की रक्षा की थी। इसलिए वे राजा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप से उस डाकनी नामक स्थान में स्वयं प्रतिष्ठित हुए। हे मुनि, शिव जी का 7वां विश्वेश्वर नामक अवतार काशी में हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप है एवं भोग तथा मोक्ष को देने वाला है। विष्णु आदि समस्त देवों ने इस विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन किया और कैलाशपति भैरव तो इनकी नित्य ही पूजा करते हैं। स्वयं सिद्ध स्वरूप ये प्रभु अपनी काशीपुरी में ज्योतिर्लिंग स्वरूप
से विराजमान हैं तथा मुमुक्षों को महापर मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। जो लोग भक्ति पूर्वक काशी तथा विश्वेश्वर के नाम का निरंतर जप करते हैं वे कर्मों से सर्वदा निर्लिप्त रहकर केवल पद के भागी होते हैं। शिव जी का त्र्यंबकम नामक 8वां अवतार महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर गौतमी के तट पर हुआ और महर्षि गौतम द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वहीं पर उनकी प्रसन्नता के लिए शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से अचल होकर प्रेम पूर्वक प्रतिष्ठित हो गए। उन महेश्वर के दर्शन, स्पर्श एवं अर्चन से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मुक्ति हो जाती है। ये आश्चर्यकारी है। शिव के अनुग्रह से महापर गौतम के प्रीतिवश पवित्र करने वाली शिव प्रिया गंगा गौतमी नाम से स्थित है। शिव जी का 9वां ज्योतिर्लिंग अवतार वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। नाना विधि लीलाएं करने वाले वे प्रभु रावण के निमित्त प्रकट हुए थे। भगवान महेश्वर रावण के द्वारा लाए जाने के बहाने चिताभूमि में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से प्रतिष्ठित हो गए। ये ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने से निश्चय ही यह भोग तथा मोक्ष देने वाला है। हे मुनि, वैद्यनाथेश्वर शिव के महत्तम रूप शास्त्र को पढ़ने तथा सुनने वालों को भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। शिव जी का 10वां अवतार नागेश्वर नाम वाला कहा गया है, जो भक्तों की रक्षा के लिए आविर्भूत हुआ और सर्वदा दुष्टों का दमन करता रहता है। धर्मनाशक दारुक नामक राक्षस को मारकर शिव जी ने वेश्यों के स्वामी सुप्रिय नामक अपने भक्त की रक्षा की थी। नाना प्रकार की लीला करने वाले वे परमात्मा शाम सदाशिव लोकों का कल्याण करने के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण कर नागेश्वर नाम से वहीं पर स्थित हो गए। हे मुनि, उस नागेश्वर नामक शिवलिंग का दर्शन पूजन करने से महापातकों के समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि, शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। यह रामचंद्र के द्वारा स्थापित किया गया है। ज्योतिर्लिंग स्वरूप से आविर्भूत हुए उन भक्तवत्सल भगवान रामेश्वर ने ही रामचंद्र के द्वारा संतुष्ट किए जाने पर उनको विजय का वरदान दिया था। हे मुनि, रामचंद्र जी द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर उनके द्वारा सेवित हुए शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से सेतुबंध में स्थित हो गए। रामेश्वर की महिमा इस पृथ्वी तल में अद्भुत तथा अतुलनीय हुई। ये भोग तथा मोक्ष को देने वाले तथा भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। जो मनुष्य रामेश्वर को उत्तम भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंत में उत्तम ज्ञान प्राप्त कर केवल मोक्ष प्राप्त करता है। शिव जी का 12वां अवतार घुसमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों पर कृपा करने वाला, अनेक विध लीला करने वाला तथा घुसमा को आनंद देने वाला है। हे मुनि, दक्षिण दिशा में देवशैल के समीप स्थित सरोवर में घुसमा का कल्याण करने वाले प्रभु शिव प्रकट हुए थे। हे मुनि, इन्हीं भक्तवत्सल शिव जी ने सुदेहा द्वारा मारे गए घुसमा के पुत्र की उसकी भक्ति से प्रसन्न हो रक्षा की थी और घुसमा के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाले ये प्रभु घुसमेश्वर
नाम से उस सरोवर में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। उस शिवलिंग का दर्शन एवं भक्ति पूर्वक पूजन करने से मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, इस प्रकार मैंने भोग तथा मोक्ष देने वाले इन दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आपसे कर दिया। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों को या ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मैंने शिवजी के 100 अवतारों के उत्तम कीर्ति से पूर्ण तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली इस शतरुद्र नामक संहिता का वर्णन कर दिया। जो एकाग्रचित्त होकर इसे नित्य पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके बाद वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग तथा अपवर्ग जिनके कृपा कटाक्ष के वैभव बताए जाते हैं तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर आत्म ज्ञान आनंद स्वरूप में देखते हैं, उन तेजों में भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैलराज कुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिसकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो तीनों भीषण तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सच चिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुजपास से आवेष्टित है, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषिगण बोले, हे सूत, आपने लोक का कल्याण करने के निमित्त अनेक प्रकार के आख्यानों से युक्त शिवजी के अवतारों का महात्म भली भांति कहा। अब हे तात, आप शिवजी के लिंग संबंधी महात्म का प्रेम पूर्वक वर्णन कीजिए। हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ आप धन्य हैं। हे प्रभु, आपके मुख कमल से शिव के अमृत रूप मनोहर यश को सुनते हुए हम लोग तृप्त नहीं हुए, उसी को फिर से कहिए। इस पृथ्वी के सभी तीर्थों में जितने शुभ लिंग हैं अथवा इस भूतल पर अन्यत्र भी जो प्रसिद्ध लिंग स्थित है, हे व्यास शिष्य, लोकहित की कामना से परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, आप लोगों ने लोकहित की कामना से अच्छी बात पूछी है, अतः हे द्विजो, आप लोगों के स्नेह से मैं उन लिंगों का वर्णन करता हूँ। हे मुनि, शिव जी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि ये समस्त पृथ्वी लिंग में है और सारा जगत लिंग में है, सभी तीर्थ लिंग में है, सारा प्रपंच लिंग में ही प्रतिष्ठित है। यद्यपि उनकी कोई संख्या नहीं है, फिर भी मैं कुछ लिंगों का वर्णन कर रहा हूँ। इस जगत में जो कुछ भी दृश्य देखा जाता है, कहा जाता है और मन से स्मरण किया जाता है, वह सब शिव स्वरूप ही है। शिव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। फिर भी हे श्रेष्ठ ऋषिगण, इस पृथ्वी पर जितने भी दिव्य लिंग हैं, जैसा कि मुझे ज्ञात है, उनको मैं बता रहा हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। पाताल में, स्वर्ग में एवं पृथ्वी पर सभी जगह
शिवलिंग है, क्योंकि देवता, असुर एवं मनुष्य ये सभी शिव जी का पूजन करते हैं। हे महर्षियों, शिव जी ने लोगों के कल्याणार्थ ही लिंग रूप से देव, मनुष्य तथा दैत्यों के सहित इस समस्त त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। वे महेश्वर लोगों के हित के लिए तीर्थ में तथा अन्य स्थलों में भी विविध लिंगों को धारण करते हैं। जिस स्थान में जब जब शिव जी के भक्तों ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया है, उस समय उन स्थानों में प्रकट होकर भक्तजनों का कार्य करके वे वहाँ स्थित हो गए। उन्होंने लोकोपकारार्थ अपने लिंग को प्रकट किया। उस लिंग का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। हे द्विजो, पृथ्वी पर जितने लिंग हैं उनकी कोई गणना नहीं है, फिर भी मैं प्रधान लिंगों को कहता हूँ। प्रधान लिंगों में जो विशेष रूप से मुख्य लिंग है उनको मैं कहता हूँ, जिनके सुनने से मनुष्य उसी समय पापों से मुक्त हो जाता है। हे मुनि सत्तम, इस लोक में मुख्यों में भी मुख्य जितने ज्योतिर्लिंग हैं उन्हें मैं इस समय कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्राणी पापों से छूट जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार क्षेत्र में परमेश्वर, हिमालय पर केदार और डाकनी में भीमशंकर और वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर और चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश और सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुश्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसको संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वरों, उत्तम पुरुष जिस मनोरथ की अपेक्षा करके इनका पाठ करेंगे वे उस मनोकामनाओं को इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त करेंगे। और जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इनका पाठ करेंगे वे पुनः माता के गर्भ में निवास नहीं करेंगे। इस लोक में इन लिंगों का पूजन करने से ब्राह्मण आदि सभी वर्णों का दुख नष्ट हो जाता है और परलोक में निश्चित रूप से उनकी मुक्ति भी हो जाती है। इन लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वदा ग्रहण करने योग्य होता है। उसे श्रद्धा से विशेष यत्न से ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले के समस्त पाप उसी क्षण भी नष्ट हो जाते हैं। हे द्विजो, इन ज्योतिर्लिंगों का विशेष फल कहने में ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरों की बात ही क्या है। जिसने किसी एक लिंग का भी 6 मास तक यदि निरंतर पूजन कर लिया उसे पुनर्जन्म का दुख नहीं उठाना पड़ता। नीच कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी यदि किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है तो उसका जन्म पुनः निर्मल एवं उत्तम कुल में होता है। वह उत्तम कुल में जन्म प्राप्त कर धन से संपन्न एवं वेद का पारगामी विद्वान होता है। उसके बाद वेदोचित शुभ कर्म करके वह स्थिर रहने वाली मुक्ति प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, मलिच्छ, अनंतज्ञ अथवा नपुंसक कोई भी हो, वह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के प्रभाव से द्विज कुल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। हे मुनि सत्तमो, मैंने संक्षेप में इन
लिंगों के फल का वर्णन किया। अब इनके उपलिंगों को सुनिए। मही नदी तथा क्षीर सागर के संगम पर जो अंतकेश नामक लिंग स्थित है, वह सोमेश्वर का उपलिंग कहा जाता है। भृगु कक्ष में स्थित परम सुखदायक रुद्रेश्वर नामक लिंग ही मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ उपलिंग कहा गया है। नर्मदा के तट पर महाकाल से प्रकट हुआ दुग्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध उपलिंग है, जो संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर नाम से प्रसिद्ध तथा बिंदु सरोवर के तट पर स्थित है और ये संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। यमुना के तट पर केदारेश्वर से उत्पन्न भूतेश्वर नामक उपलिंग स्थित है, जो दर्शन एवं पूजन करने वालों के लिए महापापनाशक कहा गया है। सही पर्वत पर स्थित भीमेश्वर नामक लिंग भीम शंकर का उपलिंग कहा गया है। वह प्रसिद्ध लिंग महान बल को बढ़ाने वाला है। विश्वेश्वर से उत्पन्न लिंग शरणेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ और त्र्यंबकेश्वर से सिद्धेश्वर लिंग प्रकट हुआ तथा वैद्यनाथ से बैजनाथ नामक लिंग का प्राकट्य हुआ। मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित एक अन्य भूतेश्वर नाम का ही शिवलिंग नागेश्वर से उत्पन्न उपलिंग कहा गया है, जो दर्शन मात्र से पापहारी है। रामेश्वर से जो प्रकट हुआ वह गुप्तेश्वर और घुसमेश्वर से जो प्रकट हुआ वह व्याघ्रेश्वर कहा गया है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन किया। ये दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाले तथा संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। हे ऋषि श्रेष्ठों, ये प्रधान लिंग तथा उनके उपलिंग मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। अब अन्य प्रसिद्ध लिंगों को भी सुनिए। सूत जी बोले कि गंगा के तट पर परम प्रसिद्ध काशी नगरी है, जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है। उसे लिंग में ही जानना चाहिए। वह सदा शिव की निवास स्थली मानी गई है। वहीं पर आबी मुक्त नाम का मुख्य लिंग कहा गया है। उसी के समान कीर्ति वासेश्वर लिंग एवं वृद्धकाल लिंग काशी में है। काशी में तिल भांडेश्वर तथा दशाश्वमेध लिंग है। गंगा सागर के संगम पर संगमेश्वर नामक लिंग कहा गया है, जिन्हें भूतेश्वर कहा गया है और जो नारीश्वर नाम से विख्यात है। ये कौशिकी नदी के तट पर विराजमान हैं और भक्तों को सभी फल प्रदान करने वाले हैं। गंडकी नदी के तट पर बटुकेश्वर नामक लिंग है। फल्गु नदी के तट पर सुखदायी पूरेश्वर नामक लिंग है। उत्तर नामक नगर में सिद्ध नाथेश्वर तथा दूरेश्वर नामक लिंग है, जो दर्शन मात्र से मनुष्यों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। श्रृंगेश्वर तथा वैद्यनाथेश्वर नामक लिंग भी वैसे ही हैं। दधीची की संग्राम भूमि में जपेश्वर नामक प्रसिद्ध लिंग है। इसी प्रकार गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर तथा विमलेश्वर नामक लिंग कहे गए हैं। व्यासेश्वर
सुकेश्वर, भांडेश्वर, हुंकारेश्वर, सुरोचनेश्वर, भूतेश्वर, संगमेश्वर नामक लिंग कहे गए हैं, जो महापातक का नाश करने वाले हैं। तप्त का नदी के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर तथा शनेश्वर नामक प्रसिद्ध लिंग कहे गए हैं। पूर्णा नदी के तट पर रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदीश्वर, पुंजेश्वर तथा पूर्णकेश्वर लिंग कहे गए हैं। पूर्व समय में ब्रह्मा के द्वारा प्रयाग के दशाश्वमेध तीर्थ में स्थापित गया ब्रह्मेश्वर नामक लिंग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला है। वहीं पर सभी विपत्तियों को दूर करने वाला सोमेश्वर नामक लिंग तथा ब्रह्म तेज की वृद्धि करने वाला भारद्वाजेश्वर नामक लिंग है। वहीं पर कामनाओं को देने वाला साक्षात सोलटंकेश्वर लिंग तथा भक्तों की रक्षा करने वाला माधवेश्वर लिंग बताया गया है। हे द्विजो, साकेत अयोध्यापुरी में नागेश नाम का प्रसिद्ध लिंग है, जो विशेष रूप से सूर्य वंश में उत्पन्न हुए लोगों को सुख देने वाला है। पुरुषोत्तम जगन्नाथ पुरी में उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला भुवनेश्वर लिंग है। लोकेश्वर नामक महालिंग सभी प्रकार के आनंद को देने वाला है। कामेश्वर तथा गंगेश शिवलिंग परम शुद्धि प्रदान करने वाले हैं। इसी प्रकार लोकहित करने वाला तथा शुक्र को सिद्धि प्रदान करने वाला शुक्रेश्वर लिंग है। बटेश्वर नामक लिंग सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाला कहा गया है। सिंधु तट पर स्थित कपालेश्वर एवं बक्त्रेश्वर सभी पापों को दूर करने वाले हैं। धोत पापेश्वर, भीमेश्वर तथा सुरेश्वर नामक लिंग साक्षात शिव के अंश कहे गए हैं। लोक पूजित नंदीश्वर लिंग को ज्ञानप्रद जानना चाहिए। नाकेश्वर तथा रामेश्वर महापुण्य के प्रदाता कहे गए हैं। विमलेश्वर, कंटकेश्वर तथा धूर्तकेश नामक लिंग पूर्व सागर के संगम पर स्थित है। चंद्रेश्वर को चंद्रमा के समान कांति रूप फल को देने वाला जानना चाहिए। सिद्धेश्वर नामक लिंग संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला कहा गया है। जहाँ पर शिव जी ने पूर्व काल में अंधक दैत्य का वध किया था, वहीं पर बिल्वेश्वर तथा अंधकेश्वर लिंग भी प्रसिद्ध है। अंधक का वध करने के उपरांत ये शिवजी अपने अंश से स्वरूप धारण कर पुनः वहीं स्थित हो गए। सर्वदा लोक को सुख देने वाला शनेश्वर लिंग तो प्रसिद्ध है। कर्दमेश्वर को श्रेष्ठ लिंग कहा गया है। कोटिश और बुधाचल पर स्थित है। प्रसिद्ध अचलेश नामक लिंग लोगों को सदा सुख देने वाला है। कौशिकी नदी के तट पर नागेश्वर लिंग नित्य विराजमान है। अनंतेश्वर नामक लिंग कल्याण तथा मंगल करने वाला है। योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर तथा सप्तेश्वर लिंग विख्यात कहे गए हैं। भद्र नामक शिव भद्रेश्वर लिंग के रूप में विख्यात है। इसी प्रकार चंडीश्वर तथा संगमेश्वर भी कहे जाते हैं। पूर्व दिशा में जितने विशेष एवं सामान्य लिंग प्रकट हुए हैं, इस प्रसंग में उन सभी का वर्णन मैंने आपसे किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब दक्षिण दिशा में जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं, उनका वर्णन
मैं आपसे करता हूँ। सोजी बोले, ब्रह्मपुरी के समीप में चित्रगुप्त पर्वत पर मत गजेंद्र नामक लिंग है, जिसे ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में स्थापित किया था। वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसके पूर्व में सभी प्रकार के वरों को देने वाला कोटीश्वर नामक लिंग है। गोदावरी नदी के पश्चिम की ओर पशुपति नामक लिंग है। दक्षिण दिशा में कोई अत्रीश्वर नामक लिंग है, जिसके रूप में लोक कल्याण के लिए एवं अनसुईया को सुख देने हेतु साक्षात शिव जी ने अपने अंश से स्वयं प्रकट होकर अनावृष्टि होने पर मरणासन समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था। ऋषिगण बोले, हे महाभाग्यवान सूत, हे सुव्रत महापर, परम दिव्य अत्रीश्वर नामक लिंग का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, उसे आप यथार्थ रूप से बताइए। सोजी बोले कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उस शुभ कथा को कहता हूँ, जिसे निरंतर सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामद नामक एक विशाल वन है, जो सज्जनों एवं तपस्वियों का कल्याण करने वाला महाब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ अति कठिन तप करते थे। हे मुनि, पहले किसी समय दुर्भाग्य से जीवों को दुख देने वाली 100 वर्ष की भयानक अनावृष्टि हुई। हे मुनीश्वरों, उस समय सभी वृक्ष, पत्ते तथा फल सूख गए। नित्य कर्म के लिए भी कहीं नाम मात्र का जल नहीं दिखाई पड़ता था। आर्द्रता कहीं भी नहीं थी और 10 दिशाओं में शुष्क पवन बहने लगा, जिससे पृथ्वी पर चारों ओर अतिशय दुखदायक महान हाहाकार मच गया। तब अत्रि की पतिव्रता पत्नी ने प्राणियों का विनाश देखकर अत्रि से कहा कि ये दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तब वे मुनिवर अत्रि स्वयं आसन पर स्थित हो 3 बार प्राणायाम कर, प्राणायाम तो समझते हो क्या? प्राणायाम पता है? ठीक। समाधि में लीन हो गए कथा के बाद। इस प्रकार वे ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अत्रि आत्मा में स्थित निर्विकार शिव स्वरूप परम ज्योति का ध्यान करने लगे। किसका ध्यान? ज्योति, परम ज्योति। परम ज्योति। परम ज्योति कैसी होती है? बिल्कुल ऐसी। इसमें 3 साइड होते हैं। अगर देखोगे ध्यान से तो 3 दिखाई देंगी। ना दिखाई दे तो मेरे को बता दो, देख के बताओ। तब गुरु के समाधि में लीन हो जाने पर उनके शिष्य अन्न के अभाव में अपने गुरु को छोड़कर दूर चले गए। तब वे पतिव्रता अनसुईया अकेली हो गई और वे प्रसन्नता के साथ निरंतर उन मुनि श्रेष्ठ की सेवा करने लगी। वे सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर मंत्र के द्वारा विधिवत मानस उपचारों से पूजन करती थीं और बारंबार शंकर जी की सेवा कर भक्ति से उनकी स्तुति करती थीं। हाथ जोड़कर स्वामी सदाशिव की प्रदक्षिणा कर सुंदर चरित्र वाली वे मुनि पत्नी अनसुईया प्रत्येक परिक्रमा में दंडवत प्रणाम
करती थी। तो उस समय उन शोभाशालिनी अनसुईया को देखकर संपूर्ण दैत्य एवं दानव वहाँ घबरा गई और उनके तेज के कारण दूर खड़े हो गई। जिस प्रकार अग्नि को देखकर लोग दूर रहते हैं, उसी प्रकार उनको देखकर लोग समीप में नहीं आते थे। जो संत महात्माओं को तेज होता है ना, तो वो भीड़ में नहीं घुसते, फिर वो दूर ही रहते हैं, वो सबसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम किसी के समीप गए तो वो खुद ही इतना अनकॉन्शियस हो जाएगा कि उसे महीने 2 महीने तक उन्हें होश नहीं आने का, जो इन क्रियाओं को करते हैं और कराते हैं। वो कम से कम यहाँ से लेकर के कहाँ तक की दूरी, बिल्कुल ये शिवालय का एंड है ना, वहाँ तक की दूरी पर बिठाते हैं, उससे भी ज़्यादा डबल, यहाँ से डबल कि डबल वहाँ बैठो, क्योंकि वो तेज को सह नहीं पाएंगे। तो हे विप्रेंद्रो, अत्रि की तपस्या की अपेक्षा अनसुईया द्वारा मन, वाणी एवं कर्म से किया गया शिव सेवन विशिष्ट था। इस प्रकार जब तक मुनिवर अत्रि प्राणायाम पारायण होकर समाधि में लीन रहे, तब तक वे देवी उनकी सेवा करती रही। हे मुनिवर, इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अपने अपने कार्य में पारायण होकर स्थित रहे। वहाँ कोई अन्य स्थित न रहा। चिरकाल तक व्यतीत हो जाने पर भी इस प्रकार ध्यान में मगन ऋषि श्रेष्ठ अत्रि को किसी वस्तु का भान न रहा। भान समझते हो? पता ही नहीं। पतिव्रता अनसुईया भी अपने पति अत्रि तथा अपने इष्ट देव सदाशिव की सेवा करने लगी और उन सती को भी किसी अन्य वस्तु का ज्ञान न रहा। तब उन अत्रि की तपस्या तथा अनसुईया के शिव आराधन से प्रसन्न होकर संपूर्ण देवता, ऋषिगण तथा गंगा आदि सभी नदियाँ, वे सभी उन दोनों का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक वहाँ आई। अत्रि की तपश्चर्या एवं अनसुईया की सेवा देखकर वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन दोनों के अद्भुत तप तथा उत्तम सेवा भाव को देखकर वे कहने लगे कि अत्रि का तप तथा अनसुईया की आराधना, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इसके बाद उन दोनों को देखकर उन्होंने कहा कि भजन श्रेष्ठ है। पूर्वकालीन ऋषियों ने भी दुष्कर तप किया था, किंतु ऐसा कठिन तप किसी ने कभी भी नहीं किया। ऐसा उन्होंने कहा, ये अत्रि धन्य है एवं ये अनसुईया भी धन्य है, जो कि दोनों प्रेम पूर्वक घोर तपस्या कर रहे हैं। त्रिलोकी में इस प्रकार का शुभ, उत्तम तथा कठिन तप किसी ने किया हो, ये बात इस समय तक जानी नहीं जा सकी है। इस प्रकार उनकी प्रशंसा कर वे जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु गंगा जी और शिव जी वहीं स्थित रहे। गंगा तो साध्वी अनसुईया के पातिव्रत धर्म तथा उनकी सेवा से मुग्ध होकर वहीं रह गई। गंगा ने कहा कि मैं इन अनसुईया का उपकार करके ही जाऊंगी। हे मुनीश्वर, शिवजी भी महर्षि अत्रि के ध्यान से बंधे रहने के कारण पूर्णांश से वहीं स्थित हो गई और कैलाश नहीं गई। हे ऋषि श्रेष्ठों, 54 वर्ष बीत
गए, किंतु वर्षा नहीं हुई। इधर अनसुईया ने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक महर्षि समाधि में लीन रहेंगे तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। इस प्रकार हे महर्षियों, मुनि के द्वारा की जाती हुई तपस्या में स्थित रहने और अनसुईया के शिव भजन में तत्पर रहने के कारण जो कुछ हुआ उसे आप लोग सुने। अब क्या हुआ वो सुन लो। सोजी बोले, हे महर्षियों, किसी समय जब ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ऋषिवर अत्रि समाधि से जगे, तब उन्होंने अपनी प्रिया पत्नी से कहा, जल दो। वे साध्वी भी जल अवश्य ही लाऊंगी, ऐसा निश्चय कर कमंडलू लेकर वन की ओर चल पड़ी और विचार करने लगी कि मैं जल कहाँ से लाऊं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ से जल लाऊं। इस विस्मय में पड़ी हुई उन्होंने उन गंगा जी को मार्ग में देखा। गंगा जी के पीछे पीछे अनसुईया भी चलने लगी। नदियों में श्रेष्ठ तथा सुंदर शरीर धारण करने वाली गंगा देवी ने उनसे कहा। गंगा बोली, हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम ये बताओ कि इस समय कहाँ जा रही हो। हे सुभगे, सचमुच तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। सोजी बोले, हे ब्राह्मणों, तब उनकी बात सुनकर तपस्विनी ऋषि पत्नी स्वयं आश्चर्य में पड़ गई और प्रेम पूर्वक ये वचन कहने लगी। अनसुईया बोली, हे कमल नयने, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, कृपया करके बताओ। तुम मनोहर बोलने वाली साध्वी सती जैसी मालूम पड़ रही हो। सोजी बोले, हे मुनीश्वरों, ऋषि पत्नी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नदियों में श्रेष्ठ दिव्य रूप धारणी गंगा जी ने ये वचन कहा। गंगा जी बोली, हे साध्वी, अपने पति तथा परमेश्वर सदाशिव के प्रति तुम्हारी सेवा को देखकर एवं तुम्हारा धर्माचरण देखकर मैं तुम्हारे समीप ही स्थित हो गई हूँ। हे शुचि स्मृते, आई एम गंगा, मैं गंगा हूँ और तुम्हारे शिव आराधन से प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ तथा तुम्हारी वशवर्तनी हो गई हूँ। अतः तुम जो चाहती हो उसे मांगो। सोजी बोले, गंगा के इस प्रकार गंगा के द्वारा इस प्रकार कहे गए जाने पर वे साध्वी अनसुईया उन्हें नमस्कार कर आगे खड़ी हो गई और बोली कि यदि आप इस समय मुझ पर प्रसन्न हैं तो क्या करें, बताओ। कि जल दो। भाई भूखे को तो खाना चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए। कि आप मुझ पर यदि प्रसन्न हैं तो मुझे जल दो। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये वचन सुनकर गंगा जी बोली, गड्ढा
तैयार कर लो। तब क्षण मात्र में वैसा करके वे अनसुईया आकर वहीं खड़ी हो गई। इसके बाद वे गंगा उस गर्त में प्रविष्ट हो गई और जल रूप में परिणत हो गई। तब उन्होंने आश्चर्यचकित हो जल को ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात मुनि पत्नी अनसुईया ने लोगों के सुख के लिए नदियों में श्रेष्ठ तथा दिव्य रूप वाली गंगा जी से ये वचन कहा। अनसुईया बोली, हे कृपामयी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप तब तक यहीं स्थित रहें जब तक मेरे स्वामी यहाँ न आ जाएं। वो पतिव्रता थी, उन्हें पता है कि अगर जल लेके गई तो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऋषि हैं, तपस्वी, आसानी से विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल होते हैं। जो साइंस का स्टूडेंट होगा ना, वो प्रैक्टिकल पे बिलीव करेगा, थ्योरी पे नहीं। प्रैक्टिकल क्या है? जैसे हम आपको कथा भी सुनाते हैं, साथ साथ में बीच में योग ध्यान का भी बीच में तड़का लगवा देते हैं, तो वो प्रैक्टिकल है कि जब तक मेरे स्वामी यहाँ ना आ जाएं तब तक मत जाना। सोजी बोले, सज्जनों को सुख देने वाले अनसुईया के वचन को सुनकर गंगा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे अनघे, तुम मेरे इस जल को अत्रि को दे देना, मेरे जल को अत्रि को दे देना। उनके इस प्रकार कहने पर अनसुईया ने भी वैसा ही किया। वे कभी नष्ट न होने वाले उस दिव्य जल को अपने स्वामी को देकर उनके आगे खड़ी हो गई। तब उन ऋषि ने तो भी अत्यंत प्रेम से विधि पूर्वक आचमन कर उस दिव्य जल का पान किया और उसे पीकर सुख का अनुभव किया। अहो आश्चर्य है, मैं जो जल प्रतिदिन पीता था, ये जल वैसा नहीं है। आप यहाँ का जल पियो, फिर बाहर कहीं और चले जाओ तो वहाँ का जल पी के देखो, अलग आएगा ना टेस्ट। पानी में तो सब रंग फर्क पावे। हाँ, तो सब जगह का अंतर। लेकिन ये जो जल उन्होंने पिया वो तो कुछ दूसरा ही था। गंगा जल था। तो ऐसा विचार कर उन्होंने वन में चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई। तब सूखे वृक्षों तथा उससे भी अधिक सूखी हुई दिशाओं को देखकर ऋषि श्रेष्ठ ने उनसे कहा कि क्या फिर वर्षा नहीं हुई? उनकी बात सुनकर अनसुईया ने कहा, नहीं, वर्षा नहीं हुई। तब ऋषि ने पुनः अनसुईया से कहा कि फिर तुमने ये जल कहाँ से प्राप्त किया? हे मुनीश्वरों, ऋषि के ऐसा कहने पर अनसुईया असमंजस में पड़ गई और मन में विचार करने लगी कि यदि मैं बता देती हूँ तो इससे मेरी उत्कृष्टता सिद्ध होगी, और यदि नहीं बताती तो मेरा पतिव्रत भंग हो जाएगा। अब मैं कौन सा उपाय करूं कि ये दोनों बातें ना हो और मैं सच सच बात कह भी दूं। अभी वह इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि महर्षि ने बारंबार पूछा, बताओ, टेल मी। अब वो क्या बताएं? तब शिवजी के अनुग्रह से बुद्धि प्राप्त कर उन पतिव्रता ने कहा, हे स्वामी, इस विषय में जो हुआ उसे मैं कहती हूँ, आप सुनिए। अनसुईया बोली, महादेव के प्रताप से। किसके प्रताप से? महादेव के प्रताप से तथा आपके पुण्यों से
गंगा जी यहीं पर आई हुई है। अपना नहीं बोला, आपके प्रताप से ये उन्हीं का जल है। सोजी बोले, तब इस वचन को सुनकर महर्षि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन से शंकर जी का स्मरण किया और स्मरण करते हुए प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी से कहा। अत्रि बोले, हे प्रिय, हे सुंदरी, ये तुम सत्य वचन कह रही हो अथवा झूठ? तुम सच कहती हो या मिथ्या, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि यह अत्यंत दुर्लभ है। हे सुवे, जो सदा योगियों तथा देवताओं के लिए भी असाध्य है, वह आज किस प्रकार हो गया? मुझे तो महान विस्मय हो रहा है। यदि ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूँ, तभी विश्वास करूँगा, अन्यथा नहीं। तब उनका वचन सुनकर उनकी पत्नी अनसुईया ने पति से कहा। अनसुईया बोली, हे नाथ, हे महामुनि, यदि आपकी इच्छा नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी के दर्शन की हो तो आप मेरे साथ चलिए। सोजी बोले, ऐसा कहकर वे पतिव्रता अपने पति को साथ लेकर शिवजी का स्मरण करके शीघ्र ही वहाँ पहुँची जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा विद्यमान थी। उसके बाद उन पतिव्रता ने अपने पति को उस गड्ढे में स्थित दिव्य स्वरूप वाली गंगा का दर्शन कराया। मुनि श्रेष्ठ ने वहां जाकर ऊपर तक जल से परिपूर्ण सुंदर गड्ढे को देखकर कहा, ये धन्य है। क्या ये साक्षात मेरा तप है अथवा अन्य किसी का? इस प्रकार कहकर मुनि श्रेष्ठ ने भक्ति पूर्वक उन गंगा की प्रेयर की। इसके बाद उन मुनि ने निर्मल जल में भली भांति स्नान किया और आचमन कर बार बार उनकी स्तुति की। अनसुईया ने भी उस निर्मल जल में स्नान किया। इसके बाद उस पतिव्रता अनसुईया तथा मुनि ने वहाँ नित्य कर्म संपन्न किया। उसके बाद गंगा ने अनसुईया से कहा कि अब मैं अपने स्थान को जा रही हूँ। गंगा के ऐसा कहने पर उस साध्वी ने पुनः उस श्रेष्ठ नदी गंगा से कहा। अनसुईया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर आपकी कृपा है तो हे देवी, इस तपोवन में आप स्थिर होकर के निवास करें, क्योंकि बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे एक बार किसी को स्वीकार करके उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। इतना कहकर दोनों हाथ जोड़कर वे पुनः उनकी स्तुति करने लगी। तदंतर ऋषि ने भी इस प्रकार प्रार्थना की कि हे सरिद्दुरे, हे देवी, आप यहीं निवास करें, आप हमारे अनुकूल रहें और हम लोगों को सनात करें। तब उनके इस मनोहर वचन को सुनकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा का मन प्रसन्न हो गया। इसके बाद गंगा ने अनसुईया से ये वचन कहा। गंगा जी बोली, हे अनसुईये, यदि तुम भगवान शंकर के अर्चन एवं अपने स्वामी का सेवा का वर्ष भर का फल मुझे प्रदान करो तो मैं देवताओं के उपकार के लिए यहाँ स्थित रहूंगी। बात समझ में आई? ऐसे समझो जैसे हमने कार्तिक में बताया था कि जब गंगा जी पृथ्वी पर आ रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पे जाऊंगी, सारे पाप मेरे में छोड़ देंगे।
तो मैं तो मैली हो जाऊंगी, सारे पाप मुझ में तैरेंगे, तो फायदा क्या? पापी तो तर जाएंगे, लेकिन मैं तो डूब जाऊंगी। तब उनसे कहा कि जो संत महात्मा आएंगे, जो वैदिक मंत्रों का जाप करेंगे, ब्राह्मण लोग हैं, तो वो जब तुम में स्नान करेंगे वो पाप बह जाएंगे, तुम पवित्र हो जाओगे। समझ में आ गई माता श्री? कि जहाँ संत महात्मा स्नान करेंगे तो वो पुण्य तुमको देखे जाएंगे। वही बात उन्होंने कहा मुझे आपको गंगा ने, कि तुम दोनों ने जो भी 1 वर्ष की तपस्या की है, बताओ 1 वर्ष की तपस्या जो उन्होंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, कम कठिन बात है? वो तप। तो हे देवी, दान, तीर्थ, स्नान, यज्ञ तथा योग से मेरी उतनी संतुष्टि नहीं होती जितनी पतिव्रताओं के पातिव्रत से होती है। पतिव्रता को देखकर मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी प्रसन्नता अन्य उपायों से नहीं होती। हे सती अनसुइये, मैं सत्य कहती हूँ, पतिव्रता स्त्री को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है और मैं विशेष रूप से शुद्ध हो जाती हूँ। पतिव्रता स्त्री पार्वती के तुल्य है, इसलिए यदि तुम लोकहित के लिए वह पुण्य मुझे देती हो और कल्याण की इच्छा करती हो तो मैं यहाँ स्थिर हो जाऊंगी। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बिना दिए कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता, बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। जैसे कि अब आप कथा सुन रहे हैं तो समय तो दे रहे हैं, और समय आप लोगों को कितना कीमती है उसी को हम बताते हैं कि बार बार इस समय का सदुपयोग करो, क्योंकि करोड़ों रुपए देने के बाद भी आप 1 सेकंड भी एक समय को वापस नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? तो इसलिए ये समय का सदुपयोग करो। सूत जी बोले, ये वचन सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य गंगा जी को दे दिया। बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव है कि वे दूसरों का हित करते हैं। किन लोगों का? बड़े लोगों का, पैसे वाले नहीं, दिल के जो बड़े होते हैं। इस विषय में स्वर्ण, चंदन तथा इक्षु रस दृष्टांत स्वरूप है। अनसुईया के उस महान पतिव्रत कर्म को देखकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हो गए और उसी क्षण पार्थिव लिंग से प्रकट हो गई। बोल शंकर भगवान की। शंभु बोले, हे साध्वी, हे पतिव्रते, तुम्हारे इस कर्म को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे प्रिय, तुम मुझसे वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी 5 मुखों से युक्त तथा मनोरम आकृति वाले शिव को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर महाभक्ति से युक्त हो नमस्कार करके स्तवन किया। फिर लोक का कल्याण करने वाले उन शंकर की भली भांति अर्चना करके उनसे कहने लगे। पति पत्नी बोले कि हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और ये जगदम्बा भी प्रसन्न हैं तो आप इस तपोवन में निवास करें और लोगों के लिए सुखदायक हो। इस प्रकार प्रसन्न हुई गंगा तथा प्रसन्न हुए सदाशिव, वे दोनों वहाँ स्थित हो गए जहाँ श्रेष्ठ ऋषि श्रेष्ठ
कौन थे? अत्रि ऋषि। दूसरों का दुख दूर करने वाले सदाशिव अत्रीश्वर नाम से वहाँ पर प्रसिद्ध हो गई और गंगा जी भी अपनी शक्ति से उसी गड्ढे में स्थित हो गई। उसी दिन से वहाँ पर जल सर्वदा अक्षय प्रवाहित होने लगा और हाथ भर के उस गड्ढे में प्रविष्ट हुई गंगा मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। किस नाम से? मंदाकिनी। हे द्विजो, प्रत्येक तीर्थ से उस स्थान पर वे समस्त दिव्य ऋषि अपनी पत्नियों के साथ आ गए, जो वहाँ से पहले दूसरी जगह चले गए थे। वहाँ का सारा प्रदेश यव और व्रीहि से परिपूर्ण हो गया, जिनसे उन श्रेष्ठ ऋषियों के साथ यज्ञादि करने वाले वहाँ के लोग होम करने लगे। हे मुनीश्वरों, उस समय उन कर्मों से संतुष्ट होकर मेघों ने बहुत वर्षा की, जिससे संसार में परम आनंद छा गया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने अत्रीश्वर का महात्म आप लोगों से कहा, जो सुखप्रद भोग मोक्ष देने वाला, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला, सब रोगों को हरने वाला और भक्ति को बढ़ाने वाला है। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।